ओ को कब बोलेंगे औ और कब बोलेंगे ओ। आलिम सर की क्लास जिसमें बताए जाते हैं अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के आसान टिप्स। नमस्कार, आलिम सर की वीडियो क्लास 37 में आपका स्वागत है। आज मैं ओ के उच्चारण के बारे में बात करूंगा कि ओ का उच्चारण कहाँ क्या होता है। इससे पहले मैं ए, ई और आई के बारे में बात कर चुका हूँ। ए, ई और आई की तरह ओ के भी दो मुख्य उच्चारण हैं। जैसे ए के दो मुख्य उच्चारण हैं ए और ए। ई के दो मुख्य उच्चारण हैं छोटा ए और बड़ी ई। आई के दो मुख्य उच्चारण हैं छोटी ई और आई। उसी तरह ओ के भी दो मुख्य उच्चारण हैं, एक है ओ डॉक्टर वाला ओ और दूसरा है ओ एनो वाला ओ। ओ का उच्चारण कब क्या होगा यह इस पर निर्भर करता है कि किसी शब्द में ओ की जगह क्या है। क्या वह शब्द के शुरू में है, शब्द के बीच में है या शब्द के अंत में है। इसी पर निर्भर करता है कि ओ का उच्चारण क्या होगा। आज हम यही जानेंगे कि ओ जब शब्द के शुरू में होता है या शब्द के अंत में होता है तो उसका उच्चारण क्या होता है। ओ जब शब्द के बीच में होता है तो उसका उच्चारण क्या होता है, इसके बारे में अगली क्लास में जानेंगे। तो पहले जानते हैं कि ओ जब शब्द के शुरू में होता है तो उसका उच्चारण क्या होता है। इसका नियम बहुत आसान है। ओ जब शब्द के शुरू में हो और उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट की संख्या एक या एक से ज़्यादा हो सकती है, तो उसका उच्चारण होगा ओ, डॉक्टर वाला ओ। और ओ जब शब्द के अंत में होता है तो उसका उच्चारण होगा ओ, एनो वाला ओ। आइए पहले कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जहाँ ओ शब्द के शुरू में है। पहला शब्द है ओ एन। बहुत आसान शब्द है, ऑन। इसका उच्चारण ओ होता है क्योंकि शब्द के शुरू में है ओ, बाद में कॉन्सोनेंट है एन। ऑन का उल्टा है ऑफ। इसमें भी ओ शब्द के शुरू में है, बाद में दो कॉन्सोनेंट हैं। ओ एन में एक कॉन्सोनेंट है, ओ डबल एफ में दो कॉन्सोनेंट है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओ के बाद कॉन्सोनेंट की संख्या एक है या दो है या ज़्यादा है। ओ जब शब्द के शुरू में हो, बाद में कॉन्सोनेंट हो एक या एक से ज़्यादा, तो ओ का उच्चारण होगा ओ। यही नियम है। ऑन और ऑफ इन दोनों में ओ का उच्चारण होगा ओ। इसी तरह एक और शब्द है ओ डबल डी, ऑड। ये तीन शब्द ऐसे थे जहाँ ओ अकेला वावल है, यानी इसे हम सिंगल सिलेबल वाला शब्द बोलते हैं क्योंकि इसमें ओ अकेला है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जिन शब्दों में एक से ज़्यादा वावल हैं वहाँ पर भी यह नियम कैसे काम करता है। जैसे ऑब्जेक्ट, इसमें पहला वावल है ओ, शब्द के शुरू में है, बाद में ई है जो दूसरा वावल है, इसलिए इनको हम दो सिलेबल वाला, दो हिस्सों वाला शब्द कहते हैं। इसमें भी यही नियम काम करेगा। ओ बी पहला सिलेबल है, ओ शुरू में है, बाद में बी है जो कॉन्सोनेंट है, उच्चारण हो रहा है ओ, ऑब्जेक्ट। इसी तरह ऑफर। ऑफर में भी दो वावल हैं, दो सिलेबल हैं। पहला सिलेबल है ओ एफ। जब भी कोई शब्द हो जिसमें एक लेटर दो बार आ रहा हो तो हम उसको उस दो लेटर के बीच से काटते हैं, तो ओ डबल एफ ई आर दो सिलेबल होंगे। एक है ओ एफ, दूसरा होगा एफ ई आर। तो ओ एफ में भी वही पैटर्न है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ओ शुरू में है, बाद में कॉन्सोनेंट है, तो उच्चारण क्या होगा, वही ओ, ऑफर। इसी तरह ऑपरेट। ऑपरेट में तीन सिलेबल हैं, तीन वोवल हैं। आखिर में एक वोवल है ई, लेकिन वो उच्चारण नहीं होता है तो उसको नहीं काउंट करेंगे। तो ऑपरेट में भी ओ पी, तो उसका उच्चारण होगा ऑप, क्योंकि वो शुरू में है और बाद में कॉन्सोनेंट है, जैसा कि नियम कहता है। हर नियम की तरह इसके भी कुछ अपवाद हैं और वे कुछ ऐसे हैं जिनको बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ ताकि आप इनका गलत उच्चारण न करें। पहला शब्द है ओ एफ। इसे आमतौर पर ऑफ कहा जाता है। जैसे ओ डबल एफ को हम ऑफ कहते हैं, बिल्कुल वही उच्चारण लोग इसका भी करते हैं, ओ एफ ऑफ। इसका उच्चारण ऑफ नहीं है क्योंकि इसमें एफ का उच्चारण फ नहीं होता, एफ का उच्चारण होता है व। इसको ऑफ नहीं कहेंगे, अव कहेंगे या औ कहेंगे। जब ओ एफ बीच में होता है, जब उस पर स्ट्रेस नहीं होता, तो उसका उच्चारण अव होता है। जैसे एस बी आई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम कहते हैं, उसका उच्चारण होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब अगला शब्द है ओ एच। ओ एच में एच साइलेंट है। जहाँ कहीं भी ओ एच देखें तो उसका उच्चारण ओह न करें, ओ करें।
ओ, जैसा NO में होता ओ वैसा ही ओ। इस तरह तीसरा शब्द है OHM। जो साइंस के विद्यार्थी हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा है अपने पाठ्यक्रम में, वे जानते होंगे OHM क्या है। यह बिजली की प्रतिरोधक क्षमता की इकाई है। इसका उच्चारण है ओम। जैसा ओम होता है वैसे ही इसका उच्चारण ओम है, इसमें एच का उच्चारण नहीं होगा। और चौथा शब्द है OLD। इससे आप सब परिचित होंगे। इसमें भी ओ शुरू में है, बाद में LD है, 2 कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन उच्चारण ओल्ड नहीं होता, ओल्ड होता है। इस तरह BOLD, GOLD, SOLD, इन सब में ओ का उच्चारण होगा ओ। OWN, इसमें भी ओ का उच्चारण ओ होता है। इसके बाद ER लग जाता है, उसको भी ओनर करते हैं। ONLY, इसमें भी ओ का उच्चारण ओ होता है, ओ नहीं होता। आपने देखा ON का उच्चारण ऑन होता है, लेकिन ONLY में उच्चारण हो गया ओनली। अब हम दूसरी सिचुएशन पर आते हैं। ओ जब शब्द के अंत में होता है, जैसा कि अभी बताया, ओ जब शब्द के अंत में होता है तो ओ का उच्चारण होता है ओ, यानी जो उसके नाम का उच्चारण है वही होता है ओ। नो, मैंने एक एग्जाम्पल दिया। इसी तरह GO, गो, इसमें भी ओ का उच्चारण ओ हो रहा है। SO, सो, HO, हो, इन सब में ओ अंत में है, उच्चारण हो रहा ओ। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनमें ओ अंत में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ओ अंत में ही है। जैसे SNOW, इसमें W अंत में है, लेकिन W का उच्चारण नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर हम उसको अंत में ओ ही मानेंगे, उसका उच्चारण ओ करेंगे। स्नो, विंडो, विंडो में भी OW आखिर में है, लेकिन W का उच्चारण नहीं होता, तो यहाँ पर उसका उच्चारण होगा विंडो। हम सब जानते हैं OW का उच्चारण हमेशा ओ नहीं होता, जैसे COW, काऊ, NOW, नाऊ। इस पर हम अलग से क्लास में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पहले नियम के साथ देखा कि उसके कुछ अपवाद हैं, वैसे ही दूसरे नियम के भी कुछ अपवाद हैं, और इसको लेकर अंग्रेजी का अक्सर मजाक उड़ाया जाता है, जैसा चुपके चुपके में धर्मेंद्र ओम प्रकाश से कहते हैं। बहुत ही अवैज्ञानिक भाषा है साहब। CUT कट है तो PUT पुट, TO2 DO किंतु GO गो हो जाता है। आप ही बताइए मेम साहब, जब TO2 DO तो GO गो क्यों नहीं होता? धर्मेंद्र जी ने आधी बात सही कही है, आधी गलत कही है। उन्होंने यह सही कहा है कि GO और TO और DO इनके उच्चारण एक जैसे नहीं हैं, लेकिन उनका यह कहना कि अंग्रेजी भाषा बिल्कुल अवैज्ञानिक है, यह सही नहीं है। अंग्रेजी में भी नियम है जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। नियम अक्सर 100 शब्दों पर लागू होते हैं, अपवाद 5 होते हैं। तो जब आप कोई नियम जानते हैं तो आप 100 शब्दों के उच्चारण जानते हैं। उसके साथ अगर 5 अपवादों को भी जान लें, समझ लें, तो आप 105 शब्द जान लेते हैं। इसलिए नियम जानना जरूरी है। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विजिट करें alimsarkiclass.com।